श्री नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 54। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी देवी का विवाह। श्लोक संख्या 6, 7 और 8 पर पहले 8वां श्लोक पढ़ेंगे, फिर 6ठा और 7वां, क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं है। मेन चर्चा 8वें श्लोक पर है। हस्तासि गदायुवासा कर्भा उरुव अंगोवया अश्व अश्वसर नाग उष्ठ खर मर्त्य शिरांसि च हस्तासि गदावास कर्भा उरुवंगोयस्व अश्वनाग उष्टखरम् मर्त्य शिरांसि च। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा। शब्दार्थ: हस्ता हाथ, सहित, असी तलवारें, गदा गदा, ईशुवासा बाण, करभा उंगलियों से विहीन हाथ, उरवह जांगे, अजय अंगय पाँव, अश्व घोड़ो, अश्वतर गधों, नाग हाथियों, उष्ट ऊंटों, खर जंगली गधों, मर्त्य तथा मनुष्य के, शिरांसी सिर, च भी। अनुवाद: चारों ओर जांघे, पांव तथा उंगलियों से विहीन हाथों के साथ तलवार, गदा तथा धनुष पकड़े हुए हाथ और घोड़ों, गधों, हाथियों, ऊंटों, जंगली गधों तथा मनुष्य के भी सिर पड़े हुए थे।
तात्पर्य, करभा शब्द कलाई से लेकर उंगलियों के नीचे तक के भाग का सूचक है। यही शब्द हाथी के सूंड का भी सूचक भी हो सकता है। अतः इस श्लोक का अर्थ यह होगा कि युद्ध क्षेत्र में पड़ी हुई जंगाएं हाथियों की सूंडों के तुल्य थी। श्लोक संख्या 6। भगवान की सेना में गद, संकर्षण इत्यादि वीर विरोधी राज्यों के आक्रमण को सहन नहीं कर सके, अतः वे लोहे के बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर प्रहार करने लगे। श्लोक संख्या 7। रथों, घोड़ों तथा हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिकों के सिर करोड़ों की संख्या में गिरने लगे। इनमें से कुछ सिर कुंडलों से युक्त थे तो कुछ पर मुकुट एवं पगड़ियां थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं। श्री चैतन्य ईश्वरं सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिध्वांत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज भागवत सत्र प्रारंभ करेंगे अपनी शुद्धि के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो जब भागवत के प्रारंभ में ही नैमिषारण्य के ऋषिगण जब सूत गोस्वामी को आह्वान कर रहे हैं भागवत उनको कि भाई आप हमें कथाएं सुनाएं, तब वो अपने साक्षात्कार से बोलते हैं कि आप हमें कथाएं बहुत, मतलब कहने का अर्थ है कि आप बहुत लंबे समय तक हमें सुना सकते हैं। उसमें श्लोक आता है कि स्वादु स्वादु पदे पदे, कि हम कभी भी भगवान की कथा सुनने से कभी भी हम थकेंगे नहीं। इतना उसमें इतनी रसिक है। जैसे अभी आम रस का सीजन चल रहा है तो कितना भी पी लो लोगों को संतुष्टि नहीं होता, तो बोले इतना मधुर है कि पीते जाओ, हम कभी भी थकेंगे नहीं। उस प्रकार से महाराज परीक्षित का भी ये भाव है। यदि आप देखेंगे तो 3 साढ़े 3 दिन, 7 दिनों में से 3 साढ़े 3 दिन हो गए हैं, अभी भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी सुखदेव गोस्वामी उनको सुना रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये इस प्रकार की कथाएं सुनने जो सुना रहे हैं उनका भी एक स्तर है कि भाई बोलते ही जा रहे हैं। वो तो बोल सकते थे ना परीक्षित को कि हरि बोल, तुम्हें सुनने का बड़ा शौक है, तुम्हारा 7 दिन में हरि बोल होने वाला है, मेरा थोड़ी होने वाला है, तो मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो। नहीं, सुखदेव गोस्वामी का भी अपना एक लेवल था कि वो तोते थे ना, तो कहने का अर्थ है कि बस बोलते ही जा रहे थे। यस,
वो भी कृष्णा में और कृष्ण कथा में इतने एब्जॉर्ब थे, और परीक्षित महाराज भी इतने एब्जॉर्ब थे। यस, तो कहने का अर्थ है कि भागवतम का जो संकलन है वो इतनी महान महान लीलाएं हैं, इसमें इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं कि हम बात नहीं पूछ सकते। मतलब हम अपने जीवन को पूरा रिलेट कर सकते हैं, बाहर के लोग भी, जो भी है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, ध्यानी है, भक्त है, सारे सारे सभी प्रकार के लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवतम, सभी प्रकार के लोगों, क्योंकि इसमें एक्शन, थ्रिल, रोमांस सब कुछ एक साथ समन्वय है। और ये अभी रुक्मणी महारानी का जो चल रहा है उसमें एक्शन, रोमांस सारा साथ में चलता है ना। नहीं तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो दसम स्कंद है वो भगवान का मुख है। पद्म पुराण में भगवान के जो श्रीमुख है उससे ये दसम स्कंद को कंपेयर किया गया है। हालांकि कहने का अर्थ है कि इसके लिए, ये बोलने के लिए और एक योग्यता, एक साक्षात्कार चाहिए, पर कहने का अर्थ है कि वो जो योग्यता और वो साक्षात्कार है, यदि हमारे जैसा कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी बोलता है, पर अनक्वालिफाइड व्यक्ति कब बोल सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति बोले। जो क्वालिफाइड व्यक्ति से, जो परंपरा में जिनके साक्षात्कार है, जिन्होंने जो ये सब लीलाएं का आस्वादन कर चुके हैं, यदि उनसे सुन के रिपीट किया जाए, बोला जाए, तो फिर कोई भी व्यक्ति क्या है, इसका गुणगान सही चेतना में कर सकता है। और जो सही चेतना से सुनेगा वो भी ये साक्षात्कार को धीरे धीरे प्राप्त करेगा। तो ये जो दसम स्कंद है उसमें आप दो प्रकार के भगवान की लीलाओं का वर्णन है, एक तो माधुर्यमयी और दूसरा है ऐश्वर्यमयी। तो जो माधुर्यमयी, जो व्रज की लीलाएं हैं, उसमें भी भगवान क्या है, वीर्य रस का आस्वादन करते हैं, उसमें भी मारकाट होता है, पर उसमें इस तरीके से नहीं होता है। उसमें क्या है, पूतना को अपने होठों से मार दिया, तृणावत को ऐसे जस्ट खाली, जैसे किसी को नहीं चूटी काटते हैं तो उसको ऐसा वो कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि वृंदावन में कृष्ण इस तरीके से लीला करते हैं ताकि माधुर्य डिस्टर्ब ना हो, जो उधर जो मधुरता है कृष्णा की वो एकदम डिस्टर्ब ना हो, वो सारी लीला अविरत चलती रहे। और द्वारका की जो इधर ऐश्वर्य, ये द्वारका लीला है, तो ये जो द्वारका की जो ऐश्वर्यमयी लीला है उसमें कैसा है कि उसमें माधुर्य थोड़ा कवर हो चुका है, पर जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, यस, वो खूल के बाहर आ रहा है। एक साथ सभी कुछ भगवान क्या है प्रदर्शित, एक साथ सभी कुछ जो है ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें ये लीला में भगवान यदि किसी को मारते भी है, यस, जो भी राक्षस को मारा, तो एक भगवान बोलते हैं कि ये मैं पृथ्वी का भार कम करने आता हूँ, असुरों को संहार करने आता हूँ। पर इसमें एक बात है, बहुत ही गुह्य बात है, जो खाली जो भक्त है वही समझ सकते हैं कि भगवान असुरों का वध नहीं करने आते। वास्तविकता में वो असुरों का वध कब करते हैं, जब उनके भक्तों पर मतलब आ बनती है। जैसे आप देखिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव कब प्रकट हुए, पूरा हिरण्यकश्यप ने तो पूरा लॉस चेंज कर दिया था। पुण्य करेगा नरक जाएगा, यस, पाप करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इतने तक वो सारे यज्ञ बंद करवा दिए थे, विष्णु का नाम लेना बैंड था, इतना परिस्थिति गंभीर हो चुका था, तो भी फिर भी भगवान नहीं आए। पर जब उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज पर बात आई तब फिर भगवान प्रकट हुए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान को ये संसार में कृष्णा, जैसे गीता में भगवान बताते कि मैं उदासीन हूँ, तो कहने का अर्थ है कि कृष्णा इधर अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ही आते हैं। जो आदान प्रदान में जो भक्तों को परेशान करता है, जो बाधा डालता है, तभी भगवान असुरों को मारते हैं। वो असुर को भी इसलिए भी मारते हैं कि उसमें भी कृष्णा अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करेंगे। यस, जैसे वो किसी राक्षस को मारेंगे, जैसे रुक्मणी महारानी को शिशुपाल और उसके जो भी संगी साथी थे राक्षस लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, वो सबको मारा
और ये सब किया, तो रुक्मणी महारानी के अंदर एक ऐसा इमोशंस आया होगा कि वाओ, कृष्णा मुझे कितना प्रेम करते वगैरह, उनके अंदर प्रेम उमड़ आया। और कृष्णा भी ये रसों का आस्वादन करते हैं। यस, इसलिए कृष्णा का एक नाम है रसराज, रसिक शेखर, यानी कि जितने भी रस है वो कृष्णा से उत्पन्न हुए हैं। और सारे रस कृष्णा क्या है, उसका पद पद पर आस्वादन करते हैं। सारी उनकी लीलाएं हैं, उसमें वो रस लेते हैं और अपने भक्तों को भरपूर रस से ओत प्रोत कर देते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये कृष्णा की महानता है। और आप देखेंगे ये जो कालिया लीला है उसमें एक कृष्णा का, सुखदेव गोस्वामी एक नाम उद्घोष करते हैं, उधर एक वर्णन आता है कि कृष्णा का एक नाम है अद्भुत कर्मणा, मतलब कृष्णा एक लीला करके बहुत सारे कार्य संपन्न कर देंगे। उनका बोलते हैं ना, एक कार्य से बोलते हैं ना 1000 निशाने, एक तीर से हाँ बहुत कार्य संपन्न होना। मतलब कहने का अर्थ है कि कृष्णा ने रुक्मणी महारानी को बचाया, तो रुक्मणी महारानी के साथ आदान प्रदान कर दिया। यस, वो राक्षसों, उनको बहाना मिल गया कि अभी उनको मैं मारूंगा। यस, ऐसे भी बहुत परेशान कर रहे थे सबको, तो उस बहाने उनको भी मार दिया। हमारे लिए भी एक श्रवण की एक कथा बना दी उन्होंने। यस, और क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि ये किडनैप करना, वो होता है ना हीरो हीरोइन और विलन, तो ये कहाँ से आए, ये इधर से, सब भागवत के ही कंसेप्शन है बॉलीवुड में। ये जितना भी मूवी ये सब चल रहा है, जैसे पति पत्नी और वो होता है, तो कहने का अर्थ है कि ये इस तरीके से भागवतम का डिजाइन किया गया है कि भाई थोड़ा अभी का जो बद्ध जीव है, जो सो कॉल जेनजी है, वो रिलेट कर पाएंगे। ये कॉलेज में जाके आप ये रुक्मणी कथा बोलो, सब ध्यान से सुनेंगे या कि ये तो अपनी लीला लगती है। बद्ध जीव रिलेट कर पाता है कि हाँ यार, ऐसा तो हम कर सकते हैं या फिर करने का सोच रहे थे। यस, होता है कि नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है कि वो जो जीव ये सब समझ पाता है, इसीलिए भी कृष्ण इस तरीके की लीला करते हैं। यस, ताकि लोग समझ पाए। इसको कृष्णा ने जैसे रुक्मणी महारानी से विवाह किया, उसको राक्षसी विवाह बोलते हैं। राक्षसी विवाह क्या होता है कि भाई मार काट करना नहीं, वो हीरो हीरोइन को लेके भाग जाता है, फिर सारे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। यस, अस्त्र शस्त्र लेके। तो इधर भी कुछ ऐसे ही कथा है। और इन लोगों ने भी ये परिकल्पना कहाँ से की, ये इमोशंस कहाँ से लाए, ये सब स्टोरी कहाँ से लाए, ये भागवतम का कॉपी किया। जैसे बोलते हैं ना कि मटीरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का क्या है, शैडो है। तो ये सब शैडोइक लीला, वास्तविकता में ये सब कृष्णा ही ओरिजिन है। इस तरीके से भी समझ सकते कि जीव भगवान का ही अंश है, भगवान की कार्यकलापों में ही वो अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहा है ना। तो आजकल भी क्या है, एड्रेस दे देते हैं, तू मुझे लेने आना। वो रुक्मणी महारानी ने लेटर लिखा था, तब क्या व्हाट्सअप था नहीं। अभी इंस्टा और व्हाट्सएप पे सारा चीज मतलब क्या चलता है, तो उस तरीके से आदान प्रदान चलता ही रहता है। पर वो अपने काम वासना पूर्ण करने के लिए करते हैं, और मिलन होते हैं, फिर क्या होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और फिर क्या है, वो रस ले नहीं पाते। वो रस में फिर क्या, जैसे दूध में नींबू आता था, कैसे दूध फट जाता है, उस तरीके से जो स्वार्थ रूपी जो नींबू है, यस, वो संबंध में आएगा तो फिर संबंध भी टूट जाएगा। पर कहने का अर्थ है कि भगवान और भगवान की जो लीलाएं हैं, रुक्मणी महारानी और उनका जो संबंध है, वो दिव्य स्तर पर स्थित है ना। नहीं, रुक्मणी महारानी ने कृष्णा को देखा नहीं था। यस, जैसे वो शूर्पणखा ने देखा, उसने अलग भाव से राम को देखा। यस, पर रुक्मणी महारानी क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो कृष्णा रुक्मणी महारानी को देख रहे थे ना, वो कभी भी शिशुपाल वगैरह कभी देख नहीं पाए। जैसे रावण सीता माता को नहीं देख पाया, वो छाया सीता थी, तो इस तरीके से ये छाया रुक्मणी थी। समझने का प्रयास करिए कि भौतिक चेतना से, भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के दर्शन भी कैसे कर सकता है। उन्होंने रुक्मणी महारानी में क्या देखा, जो कृष्णा उनको दिखाना चाहते थे। मतलब कृष्णा हमारे परसेप्शंस को कंट्रोल करते हैं। समझ में आया? जैसे आप देखें
जितने भी वो जैसे शिशुपाल से वो घोंचू शिशुपाल से उसका विवाह होने वाला था, बराबर, जो बचपन से कृष्णा की निंदा करता था, यस, उसमें कुछ नहीं रखा था। वो बोलते हैं ना, जा तेरा फेस देख के आ पहले। तो उस तरीके से मतलब शिशुपाल का वो रुक्मी शिशुपाल का विवाह क्यों करवाना चाहता था? क्योंकि वो कृष्णा से ईर्ष्या ईर्ष्या रखता था। उसको पता है कि कृष्णा बहुत सक्षम व्यक्ति है। यस, युधिष्ठिर महाराज के रासुई यज्ञ में प्रथम पूजा किसका हुआ था? वो तो आगे आएगा, शिशुपाल का वध। पर कहने का अर्थ है कि भाई कृष्णा बहुत ही सक्षम व्यक्ति है, तो भी शिशुपाल बलपूर्वक रुक्मणी को किसके साथ देना चाहता था? शिशुपाल के साथ देना चाहता था। तो आप यदि वो प्रभुपाद की जो प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक लिखा है उसमें देखेंगे तो प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं कि ये जो शिशुपाल और उसके एसोसिएट जो है वास्तविकता में मैरिज में भाग लेने नहीं आए थे। उनको ऐसे इनविटेशन मिला था मैरिज में आना, तो मैरिज में तो आए थे, वो तो एक बहाना था। वास्तविकता में तो वो युद्ध करने ही आए थे। इसलिए आप देखो ये सेना का जो वर्णन है, ये कृष्णा का प्लान तो और रुक्मणी महारानी का प्लान तो ऐसे सीक्रेट था ना, ओपन कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ था। यस, यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो उन्होंने वायरल किया था। पर कहने का अर्थ है कि भाई ये तो सीक्रेट मिशन था, पर इनको कैसे पता चला? उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर की भागने का इरादा है इनका। यस, तो बोले जैसे ही कृष्णा आएंगे, क्योंकि कृष्णा और बलराम से ये लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा द्वेष करते थे, उनको अपना शत्रु मानते थे। कौन भगवान को अपना शत्रु मान सकता है? जो अपने आप को भगवान मानता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को ही भोक्ता मानते थे। यस, हम ही कंट्रोलर है, हम ही इंजॉयर, हम कृष्णा से ज़्यादा जानते हैं, हम वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं। यस, ये नास्तिकों का लक्षण होता है। ये जो उनकी जो नास्तिक प्रवृत्ति है, जो नास्तिक मानसिकता है आजकल के लोगों की, यही मानसिकता का वर्णन, ये उसका प्रस्तुतिकरण ये शिशुपाल और उसके जो दंत वक्र और ये जितने भी उनके जो संगी साथी थे, जरासन वगैरह, ये सब प्रदर्शित, रुक्मी वगैरह, ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि भगवान से ईर्ष्या वही करता है जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। और भगवान के अस्तित्व को लोग क्यों नकारते हैं? क्योंकि उनको नीति नियम का पालन नहीं करना है। अगर भगवान को स्वीकार करेंगे तो पाप पुण्य आएगा, अच्छा बुरा आएगा, एक 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 अथॉरिटी आएगा। तो मुझे मेरी जो स्वार्थ प्रेरित भावनाएं हैं, जो भोग करने की भावनाएं हैं, वो मैं कैसे पूर्ण करूंगा? इसीलिए वो भगवान के अस्तित्व को क्या है, नकार देते हैं। तो भगवान के अस्तित्व को नकारा मतलब भगवान है ही नहीं। भगवान है ही नहीं तो फिर क्या है? मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सब भगवान। यस, फिर क्या? माई वे हाईवे। यस, फिर क्या लिखाएंगे? आई एम इनफ द वे आई एम। यस, तो बस यही आसुरिक भावना रहती है। वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और भगवान को क्या, छोटा बताते हैं, हमारे जैसा ही व्यक्ति कंसिडर करते हैं। तो ये लोगों को कृष्णा से बहुत ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष था, जो भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं भगवान से अलग। यस, भगवान की शक्ति है रुक्मणी, वो रुक्मणी का भोग करना चाहते हैं। शक्ति तो चाहते हैं पर शक्तिमान को नहीं चाहते, शक्तिमान को रिजेक्ट करना चाहते हैं ये लोग। इसके लिए उनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान की पूजा, दोनों की पूजा साथ में होनी चाहिए। ये वास्तविक कंसेप्शन है। यस, तो कहने का अर्थ है कि वो उन्होंने रुक्मणी महारानी में क्या देखा? सुंदरता। इसके आगे के अध्याय में रुक्मणी महारानी के सुंदरता का वर्णन है। 10 एस्पेक्ट बताया गया है कि जो रुक्मणी महारानी के सुंदर शरीर के अंगों का वर्णन है, ये सब। तो वो जो एक कामी व्यक्ति एक स्त्री के अंदर जो देखता है, वो ही सारी भावनाएं उन लोगों के पास थी। और वो जभी भी रुक्मणी महारानी को देख रहे थे तब वो अपनी सुंदरता को देखते थे। यस, बोले इसको तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरी होनी चाहिए, ये इसके लिए तो मैं योग्य हूँ। जैसे नहीं होता, स्वीट है, समोसा है, सब्जी रोटी है, आपको क्या मिलना चाहिए? गुलाब जामुन स्वीट। क्यों? मैं डिजर्व करता हूँ। या क्यों? क्योंकि मैं हूँ, हम है, पानी कम है। यस,
तो वास्तविकता में जीव श्रेष्ठ वस्तुओं की आकांक्षा क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। यस, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा था, इसीलिए उनको लगता था कि ये इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर स्त्री, ये ग्वाले के पास जानी चाहिए है, उसमें है ही क्या। हम देखो देखो जिम से बॉडी बनाया है। यस, तो उनका उनका ये सब था। तो वो सब रुक्मणी महारानी के अंदर यही देख रहे थे, जो कृष्णा देख रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे। यस, क्योंकि कृष्णा उनको जो दिखाना चाहते थे वो ही देखे। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। यस, हमारे अंदर जो भी स्मृति आता है, जो भी हम भूल जाते हैं, वो कृष्णा ही उसके कारण है। यस, हम कृष्णा को भूल गए ये भौतिक संसार में आके, या भूल गए इसलिए भौतिक संसार में आए, दोनों रख लीजिए। तो कृष्णा ने हम पे कृपा की, तब हम भगवान की इच्छा से ही हम भगवान को भूल गए। भगवान की तो इच्छा नहीं थी कि हम उनको भूल जाए, पर हमारी इच्छा थी कि हम कृष्णा को भूल जाए, इसलिए कृष्णा ने हम पर कृपा की, ले बेटा भूल जा मेरे को, है नो। कृष्णा ने गाना गाया, भुला देना मुझे, है नो, अलविदा। यस, फिर हम कृष्णा को याद करना, इधर हम अभी हरे कृष्णा करते हैं, वो सजा मतलब वो कर्म की सजा हम इधर भुगत रहे हैं, है ना। फिर गाना पड़ता है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। यस, पहले क्यों गाना गाया? वो पहले कृष्णा ने गाना गाया, हम अभी गाएंगे। यस, क्यों? यही है, भूल क्यों गए, फिर रो अभी। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये भी एक रस है, या ये खाली 9 साधकों के पास भी होता है। यस, कभी कभी तो जो महान जीव होते वो भी ये रस की आकांक्षा करते। उनका तो क्या नेचुरली, वो गोपियों को तो पत्थर पे ध्यान करना पड़ता है कि कृष्णा को भूले। हम तो माला पे ध्यान करते तो भी हमारा तो नहीं रहता है। यस, तो भी ये जो स्ट्रगलिंग, ये जो वैदिक साधना भक्ति का जो रस है वो भी एक अलग है कि अरे हमें तो मतलब हम फोर्स कर रहे हैं ना अपने आप को। ये भी एक प्रेम का संबंध है, ये भी एक प्रकार का रस है। यस, कि प्रभु हमसे हो नहीं रहा है ना, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है माला करने की, फिर भी हम माला कर रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है सुबह सुबह वो गद्दा छोड़ने की, फिर भी हम क्या गद्दा छोड़ रहे हैं। ऐसे भूत की तरह सुबह सुबह आपके सामने खड़े हो जाते हैं यहाँ। यस, हमारी इच्छा नहीं है क्लास में बैठने की, तो भी बैठ रहे हैं। हाँ, हमारी इच्छाएं हैं भोग करने की, पर फिर भी क्या, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपकी भक्ति करने के लिए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? रस है। ये भी एक प्रकार का संबंध है। क्या? वन साइडेड रिलेशनशिप। कृष्णा के लिए हमारा रिलेशन वन साइडेड है, और हमारे लिए कृष्णा क्या है, रेसिप्रोकेट करते नहीं ना कि ये बेटा आज तूने माला किया, चल आज तेरे को मुरली सुनाता हूँ, बैठ जा आज तेरे को बंसी सुनाता हूँ। या नहीं ना, आ नहीं रहे हैं ना कि यार थोड़ा तो देख दो, एक बार ऐसे बात मत करना, पर ग्लांस देके चले जाओ, दिक्कत क्या है। नहीं, जैसे नारद मुनि है ना, नारद मुनि को क्या आगे चले गए ना, बोले कि इस जन्म में तुम दर्शन नहीं कर, इतने तुम क्वालिफाइड नहीं हो। यस, तो कहने का अर्थ है कि वैदिक साधना भक्ति क्या है, वो भगवान को देखने की क्वालिफिकेशन हमें देगा। ये सब हमें भगवान की सेवा करने की जो इच्छा को जो हम प्राप्त करेंगे, ये इच्छा प्राप्त करने का मार्ग है। यस, और रागानुगा में धीरे 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 आदान प्रदान होगा, और फिर भाव के स्तर पर क्या वो ग्लिम्स होता है कभी, और फिर पूर्ण स्तर पर भगवान हमेशा हमारे विजन के सामने ही होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ये विरह है, तो रुक्मणी महारानी क्या है, उन्होंने कृष्ण का विरह अनुभव किया। सारे भक्तों ने कृष्ण का विरह का अनुभूति किया, और फिर कृष्णा प्रकट हुए, और फिर उन दोनों को क्या हुआ, मिलन हुआ। पर मिलन से ज्यादा रस किस में है? विरह में। जैसे द्वारका लीला क्या है,
स्वकीया, और हम वृंदावन का भाव क्या है? परख किया। उसमें वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है कि भाई मैरिज हुए नहीं है। यस, मैरिज हुए नहीं है, वो पति पत्नी और वो वाला रिलेशन है। जैसे राधा रानी के विवाह तो हो चुके थे ना, वो कृष्णा की परछाई थे अभिमन्यु। यस, उसके विवाह हो चुके थे, तो कृष्णा राधा और वो, तो उधर वो रस था। इधर भी क्या टेंडेंसी बदलती नहीं भगवान की, ये रस आस्वादन करने की। तो इधर क्या है, रुक्मणी महारानी नहीं, कृष्णा और वो, पर इधर वो लीगलाइजेशन करेंगे, कोर्ट का सर्टिफिकेट लेंगे, मैरिज करेंगे और फिर क्या है, लीला करेंगे। पर इसमें क्या, थोड़ा रस एनहांस करने के लिए रुक्मणी महारानी को किडनैप कर लिया और फिर वो दोनों का क्या मिलन हुआ। और जब ये अभी 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 बैटलफील्ड में चलते हैं। यस, जैसे ही मतलब नगर के बाहर जो भी एड्रेस था कि ये लोकेशन पर आ जाना, यस, तो उधर 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 पहुंच गए, रुक्मणी महारानी भाग गए, कृष्णा उधर, अभी लोग अपनी गाड़ी बाइक लेके खड़े रहते हैं, भगवान उधर अपना रथ लेके खड़े थे। यस, तो रथ लेके भगवान खड़े ही थे, चलो बैठ जाओ। उधर सामने ही, सामने की दीवार पर देखेंगे तो ये वाली लीला का दृश्य है कि भाई वो बस रुक्मणी महारानी बैठ गए और रथ चला रहे थे, और बीच में जो भी उनका रुक्मणी महारानी और कृष्णा के रस में बाधा डालने आ रहे थे, जो भी रुक्मणी महारानी को कृष्णा से अलग करना चाहते थे, क्योंकि रुक्मणी महारानी अभी कृष्णा के शरण में आ गए। यस, तो जो भी अन्य जीव उन दोनों के रस में बाधा डालना चाहते थे, जो भी लोग उन दोनों को अलग करना चाहते थे, लीला में बाधा डालना चाहते थे, उन लोगों को क्या है, कृष्णा मार गिराए। तो फिर क्या, अब छठे श्लोक में इधर वर्णन आया ना कि हाथी की सूंड कितनी भारी भरकम होती है, यहाँ हमें ऐसे लग जाए ना तो ऐसे घन चक्कर की तरह चक्कर खा के गिर जाए। यस, इतने भारी भारी सूंठ वाले ऐसे ऐसे जंगाएं लग रही थी कि इतनी बड़ी जंगा गिरी है। ऐसे बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे, जैसे भीम की हाइट वगैरह, ऐसे बड़े बड़े अति मानवीय लोग हुआ करते थे, तो वो सबकी लाशें बिछी हैं। ऐसे रुक्मणी महारानी देख रही हैं, क्योंकि रुक्मणी महारानी तो थोड़े स्त्री के भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे वो ऐसे 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 डर रही है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों को मार रहे हैं कृष्ण, क्या है, डर रहे हैं ना। तो क्या है, भगवान रुक्मणी महारानी की आंखों में देखते हैं, तो रुक्मणी महारानी भी देखती है। यस, तो इधर भगवान का एक नाम क्या है, अच्युत। क्या, अच्युत। अच्युत का डीपर मीनिंग क्या है कि भगवान कोई भी परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना भूलते नहीं, वो कभी भी आदान प्रदान करने से च्यूत नहीं होते, मतलब कभी भी चूकते नहीं हैं। यस, वो कोई भी परिस्थिति हो, भगवान का रोमांस चलता रहता है, मतलब वो अनडिस्टर्ब रहते हैं। ये अद्भुत कर्मणा उनके गुण हैं। कोई ऐसे इमेजिन कर सकता है ऐसे मारा काटी चल रहा है और बीच बीच में रोमांस चल रहा है, जबरा है। ये सब सोचने वाले विषय हैं। तो इससे ही क्या, लीलाएं और ऐसे गुणों, ये भगवान के अद्भुत और अति मानवीय लक्षण, दिव्य लक्षण और दिव्य गुण सुन के ही हम उनसे आकर्षित हो पाएंगे। नहीं, वो कोई लोग सर्कस में ऐसे गुलाटी मारते हैं, यस, ऐसे हाथी को सर्कस में घुमाते ही घुमाते, तो नहीं, लोगों को लगता है ऐसा कैसा कर लिया। यस, तो ये सारे गुणों के स्रोत या ये सारे गुणों के जो आगार है, मूलभूत जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण किससे आते हैं, स्वयं भगवान से आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से जब हम भागवत सुनते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब का वर्णन सुनते हैं, तब हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं कि अरे ऐसे व्यक्ति से मिलना है, ऐसा व्यक्ति के गुण मुझे आकर्षित कर रहे हैं। और जिससे भी हमारा आकर्षण विकसित होता है, उससे क्या है, नेचुरली स्वाभाविक हम उसके सामने झुक जाएंगे या फिर उसकी सेवा
उसकी सेवा करने की भावना हमारे हृदय में विकास होगी। यस, तो हम भगवान की सेवा कब कर पाएंगे, हम भक्तों की सेवा कब कर पाएंगे, हम जब सेवा में हम कब मतलब पूरा 100% अपना समर्पित कर पाएंगे, जब आकर्षण का विकास होगा, जब हम भगवान के लिए भगवान और भगवान के भक्तों के लिए जब हम आकर्षण का विकास करेंगे। जैसे रुक्मणी महारानी ने श्रवण करके आकर्षण विकास किया था, कुछ लोगों ने कृष्णा के गुण सुन के आकर्षण विकास किया था। इसीलिए भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है, श्रवण से। श्रवण की ये जो प्रक्रिया है, उससे भगवान के भक्तों के संग में रहकर हम क्या करते हैं, भगवान के यशस्वी गुणों का श्रवण करते हैं। वीर्य, ये वीर्य रस की गाथा है। वीर्य रस के साथ साथ क्या है, रोमांस भी है। यस, तो जिसको रोमांस पसंद है उस तरीके से आकर्षित हो जाते हैं। और जो लोग रुक्मणी महारानी और कृष्णा के मिलन से खुश हैं, यस, जितने भी लोग रुक्मणी महारानी और कृष्णा के मिलन से खुश हैं, वो सारे लोग भगवान और भगवान की शक्ति को मिलाना चाहते हैं। उनके अंदर जो भोक्ता भाव है कि मैं भी किसी स्त्री को प्राप्त करूं, या मैं भी किसी स्त्री के संग में ऐसे भोग करूं, वो वाली इच्छा क्या है, उसकी नष्ट हो जाती है। वो वाली सारी आकांक्षाएं, वो सब क्या है, चली जाती है। जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन आया है, जो भी निमाई मतलब जो भी महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, जो भी बहुत सुंदर महाप्रभु के विवाह का वर्णन है, बोले कि जो भी ये विवाह का वर्णन सुनेगा, उसके हृदय में विवाह करने की इच्छा चली जाएगी। यहाँ मतलब कहने का अर्थ है कि हो सकता है कि आगे जाके गृहस्थ आश्रम में जाए, विवाह करे, पर जो भोग करने का जो भाव है वो चला जाएगा। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, श्रवण है, ये विग्रह सेवा है, जो भी है, वो राधा गोविंद जी को केंद्र में रखकर, यस, मध्य में रखकर, उनको भोक्ता मान के हम उनके मिलन में, उनको मिलन करवा के, उनकी सेवा करके, उनका जो विरह है वो कम करके हम क्या करेंगे, उसमें रस प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, और उससे हमारी शुद्धि होगी और हमें क्या है, पूर्णता प्राप्त होगी। क्योंकि बद्ध जीव के अंदर भोक्ता का भाव है, और वो भोक्ता के भाव को कम करने का एक यही मार्ग है। क्या मार्ग है? ऐसी हीरोइक पास टाइम सुनने का। यस, जैसे ये सब द्वारका लीलाएं हैं, ये सब है, तो जिससे कोई भी व्यक्ति कृष्णा से आकर्षित हो जाता है। इसीलिए इतना डीपली, यस, इतना अंदर तरीके से, इतना वो बोलते हैं ना कि इतना मतलब डिटेल में, विस्तार में भगवान की वीर्य लीलाओं का मतलब जो रस है, वो सभी प्रकार के अलग अलग रसों की लीलाओं का वर्णन है। यस, जिससे हम भगवान से और भी आकर्षित, और भी हम मोहित हो जाते। अच्छा, अब कृष्णा ने क्या किया? इसके संबंध में एक पूंधानम करके दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े कथाकार, बहुत बड़े भक्त हो गए। तो वो क्या करते थे, शिव जी के मंदिर में एक बार उन्होंने कथा की, पूंधानम केरला साइड। तो वो क्या करते थे, भागवतम को ये जो होता है ना मार्क, कि भाई इससे हम आगे फिर क्या है, कथा, आज कथा संपन्न हो गई, फिर से कल जो आगे का अध्याय है वो प्रारंभ करेंगे। तो ये जो रुक्मणी हरण लीला है, या जो रुक्मणी महारानी का ये जो विवाह का जो लीला है, वो पूंधानम ने पढ़ा। फिर मारकर अगले अध्याय में, जो अगला अध्याय वो प्रद्युम्न का जन्म होता है, रुक्मणी और वो कृष्णा का पुत्र, उसकी भी एक अलग अद्भुत लीला है, उस पे रख दिया। फिर दूसरे दिन जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, तो फिर से मारकर कहाँ था, जहाँ से रुक्मणी महारानी का किडनैप चालू, 2 अध्याय जहाँ से उन्होंने कल प्रारंभ किया था, वहीं वो मारकर पड़ा था। तो फिर से पूंधानम ने वही पढ़ा, वही लीला कथा सुनाई। फिर दूसरे दिन उन्होंने जाने से पहले
वो लीला पे मारकर रख दिया। फिर से अगले दिन आके देखा तो वही था। तो ऐसा चलता रहा, चलता, तो पोंधानम बोले ऐसे कौन कर रहा है। तो एक बार क्या वो छुप के देखने लगे कि ये छेड़छाड़ कौन करता है। सीसीटीवी तो था नहीं, तो उनको ही रहना पड़ेगा। तो वो देखे तो क्या है, शिवजी स्वयं आते थे और पार्वती को क्या करते थे, ऐसे कथा सुनाते थे। पहले मतलब शिवजी पोंधानम से कथा सुनते थे और फिर जो पोंधानम से शिवजी ने कथा सुना वो माता पार्वती को सुनाते थे, और पार्वती माता भी पोंधानम की कथा सुनती थी और फिर पूछते थे कि किसकी कथा अच्छी थी, मेरी या पोंधानम की। तो माता बोली पोंधानम की कथा अच्छी थी। तो शिवजी बोले यस। शिवजी का ऐसा हर्ट नहीं हो गया, हरि बोल, क्या साथ में रहती हो, हैं, चेस्टिटी नहीं है तुम्हारे अंदर, नहीं। मतलब शिवजी ने क्या बोला, मतलब बोले कि यस। एक्चुअली कैसा है कि मुझे भी पोंधानम की कथा ही पसंद है, इसलिए मैं क्या बार बार मारकर चेंज कर देता हूँ। मैं थकता नहीं हूँ, मुझे बार बार ये रुक्मणी की जो कथा है, उनके अपहरण की जो लीला, और कैसे राक्षसी वे में कृष्णा ने क्या किया, उनका अपहरण कर लिया और उनका उन दोनों का मिलन हुआ, उन दोनों का विवाह हुआ, वो मुझे बार बार सुनना अच्छा लगता है, बार बार अच्छा लगता है। हम एक लेक्चर बार बार सुनते हैं क्या? नहीं। अरे ये तो सुना है, कुछ और नया बताओ। और नया क्या बताएंगे? अरे भक्ति में क्या कुछ नया, इसलिए आप देखो एक समय के बाद क्या है, एक स्तर आता है जिस फिर हम फेडअप हो जाते हैं। जैसे गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, सीसी पढ़ लिया, यस, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यास लेना नहीं है। अब क्या, अब आगे क्या है, यस, आगे क्या, आगे रेलिशमेंट। जो भी सुना है वो बार बार क्या है, सुनते रहो, चरवण करते रहो, बार बार एक का एक सुनते रहो और रेलिश करते रहो। पर आपको क्या लगता है, परीक्षित महाराज ने सब सुना नहीं होगा क्या? हैं, वो क्या न्यू भक्ता थे क्या? ऐसे घूमते घूमते आ गए थे सुखदेव गोस्वामी के पास। हैं, एक भोगी राजा आया है जिन्होंने कोई ब्राह्मण का अपराध कर दिया, श्राप मिला है, बोले सुनाओ, क्या सुनाओगे? तो उन्होंने कोई पहली बार तो कृष्ण और राम और भगवान के दशा अवतार का वर्णन नहीं सुना। यस, इसका प्रमाण भी देते हैं सुखदेव गोस्वामी। जब रामलीला 9वें स्कंद में शुक्र रामायण प्रारंभ होता है तो उसके पहले ही बोल देते कि आपने राम कथा तो पहले भी सुना, इसलिए मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। और वही भाव 9वें स्कंद में लास्ट में वो कृष्ण लीला समराइज ही कर दिया उन्होंने। तो फिर महाराज बोले, परीक्षित प्रभु जी ये क्या किया? जिसको मैं सुनने के लिए बैठा हूं कब से, आपने उसी का ऐसे संक्षिप्त में करके कर दिया। नहीं नहीं, फिर प्रश्न पूछे। तो सुखदेव गोस्वामी बोले वाह, मतलब ऐसा बैठा नहीं है, कुछ लोग खुली आंखों से भी सोते हैं। कब आधा उसको ऐसा लगता है कि सृष्टि का सर्जन आधे घंटे पहले होना चाहिए था। अगर अभी से आधा घंटा देख के तो प्रसाद का टाइम ना, अभी भूख तो कोई लोग प्रसाद हॉल में होते हैं, कुछ लोग होते कब सोऊंगा, कल थक गया हूँ, अभी सोना है मेरे को। यस, कहने का अर्थ है कि उसमें चले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को भी ऐसा लग रहा था कि भाई इनको ऐसा है कि भाई थोड़ा पानी वानी पी लूँ, थोड़ा सोच लूँ, ब्रेक ले लूँ, है ना। वो तक्षक बापू तो आएंगे तब आएंगे, पर उसके पहले मैं थोड़ा समय ले लूँ। यस, परीक्षित महाराज बोले मजा आ रहा है, ये बंद मत करो। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं और रैलिश कर रहा हूँ, और मैं क्या है वो लीलाओं का आस्वादन कर रहा हूँ, लीलाओं में मुझे रस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस उड़कर आ गया, पेट भर गया, अभी नहीं, हो अभी बस, हाँ बस अभी नहीं, ऐसा नहीं, और आने दो, और आने दो, और आने दो। यस, मैं थका नहीं। यस, तो सुखदेव गोस्वामी इतना प्रसन्न हुए कि जितना सुनाया था उतना और सुना दिया। इसलिए 10, 11 और 12वां स्कंद, पहले जो 9 स्कंद है उसमें जितने कंटेंट है उतने ही कंटेंट ये 3 अध्याय में डाल दिए, इतना सुना दिए उन्होंने। यस, तो कहने का अर्थ है कि
ये कैपेसिटी है परीक्षित महाराज की, और ये यूनिकनेस है कैसी, भगवान की महान अद्भुत लीलाओं की। भाई सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, तब हमें ये जो मटेरियल साउंड वाइब्रेशंस है वो सुनने का हमें मजा नहीं आएगा। ये मत समझिए कि अरे जब हम, कुछ लोग भक्त बनते रहते हैं, भक्त बन जाते, फिर भी क्या है उनको चोरी छुपे ऐसा होता है कि भाई क्रिकेट स्कोर में थोड़ा रुचि होता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा था तो एक भक्त का मैंने सुना था, अरे हरी बोल कौन सी टीम जीती, सीएसके की बेंगलुरु, यहाँ उसको सुनना है। न्यूज़ में रुचि एक होता है कि भाई प्रचार के लिए न्यूज़ सुन रहा है तो अपडेट लेने के लिए न्यूज़ सुन रहा है, वो क्या है उसमें अभी भी उसको रस है। कुछ लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फिर कुछ बाहर के शो देखते रहते हैं, कुछ सीरियल देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। वो बोलते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो बड़ी बड़ी चीज़ें बंद कर दी, पर ये जो छोटी चीज़ें हैं उसमें उसका क्या है पूंछ अटक गया है। तो ये इसमें भी रुचि क्यों है पता है, इसमें रुचि अरुचि कब आएगी, जब ये भागवत में चैतन्य चरितामृत भगवान की लीलाएं सुनने में जब रुचि आएगा ना, तब उसमें अरुचि विकास होगा कि अरे कृष्णा की जितनी कितनी जबरदस्त लीला है। जब कोई व्यक्ति फिर टीवी शो, मूवी या फिर वो क्रिमिनल सीरियल या फिर जो सो कॉल देखेगा, तब वो शास्त्र चक्षु से देखेगा कि इसका इन लोगों का वैल्यू सिस्टम तो देखो, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, और फिर उस दृष्टिकोण से वो पूरा परसीव करेगा और उसको क्या है मजा नहीं आएगा, उसमें वो फॉल्ट ढूंढने लगेगा। यस, तब वो भक्ति की प्रोसेस को, श्रवण की प्रक्रिया को, भागवत को, सारी चीज़ों को क्या है फुल्ली ग्लोरीफाई कर पाएगा और उसमें क्या है रुचि का विकास कर पाएगा। अभी वो रुचि के ना आने के कुछ 5 कारण है, उसमें एक है रसाभास। तो रसाभास क्यों है, क्योंकि अभी भी उसको भौतिक टॉपिक सुनने का रस है, थोड़ा तो वो मजा ले रहा है। तो यदि थोड़ा भी वो मजा लेगा ना, तो फिर इसमें मजा किरकिरा हो जाएगा, या फिर इसमें अभी तक उसने मजा लिया नहीं है, इसीलिए भी क्या है उसको उसमें मजा आ रहा है। तो जितना हम भगवान से आकर्षण का विकास करेंगे, जितना भागवत के पेज में समय बिताएंगे, श्लोकों का लिंक ढूंढेंगे, उतना हम अन्य जो भौतिक विषय हैं या भौतिक जो वीडियो है, अन्य नेट में जो अन्य लोग टाइम पास करते रहते हैं, वो सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इतना रुचि है कि लाओ नाउ ना आज लीला सुन लेता हूँ। जैसे हम नहीं रूम में होते हैं तो कुछ मिठाई पड़ी या कुछ प्रसाद पड़ा होता है तो नहीं, जैसे समय मिलता है तुरंत खा लेते हैं, उसमें उसको रस है। यस, तो इस तरीके से ग्रंथ तो बेचारे पढ़े के पढ़े ही रह जाते हैं। यस, भक्त भी पढ़े रहते हैं, ग्रंथ भी पढ़े रहते हैं। यस, तो हृदय की धूल, भागवत के ऊपर जो धूल जमी है वो साफ करके पड़ेगा नहीं। यस, तो हृदय की धूल भी उधर की ऐसी की वैसी ही रह जाएगी। यस, तो कहने का अर्थ है कि उसमें विकास करना। और ऐसे ही अगर कोई लीला पढ़ता रहता है तो भागवत में क्या लिंक है, क्या है वो नहीं एपिसोड आता है, पहले एपिसोड 1 फिर कमिंग अप नेक्स्ट टुमारो, तो उसमें क्या एक रिकैप दिखा, जैसे नहीं वो मूवी का क्या होता है ट्रेलर होता है, ट्रेलर। यस, सस्पेंस। यस, तो वो जो सस्पेंस है वो चैतन्य चरितामृत में दिया है। कविराज गोस्वामी इस तरीके से चैतन्य चरितामृत का वर्णन करते हैं कि पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, पहले 48 साल महाप्रभु की लीला सुना दी, उसके बोले अभी मैंने वो जो 4 श्लोक बताए थे ना, अभी पहले श्लोक का अगले 5 श्लोक में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। तो भागवत में भी ऐसा है कि पहले एक लीला हो गई, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, फिर क्या हुआ, रुक्मणी को तो हर के लेके आए, फिर क्या, सब खुशी खुशी रहने लगे, स्टोरी का एंड क्या हुआ, कभी खुशी कभी गम से हुआ क्या, कैसे हुआ, तो बोले अभी क्या उनका पुत्र हुआ, अच्छा तो उनके पुत्र ने फिर क्या किया। इस तरीके से क्या है एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से कोई सुनेगा तो फिर अभी आगे तो यार प्रद्युम्न का जन्म होता है, अभी फिर प्रद्युम्न के जन्म के बाद फिर क्या होता है,
वो स्वयं वो सत्राजीत और वो स्वयं तक मणि खो जाता है और फिर उस आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, और फिर ऐसे ऐसी लीलाएं चलती रहती है। तो वृंदावन से लीला चालू हुई है और लास्ट में कहाँ वो होगी कि कृष्णा यदुवंश का नाश करके फिर स्वधाम उपगते। तो 125 साल नियर बाय 125 साल जो भी भगवान ने ये भूतल पे धरातल तल पे जितनी भी लीलाएं की, उनका जो संक्षिप्त में जो वर्णन है वो इसमें। तो कहने का अर्थ है कि कोई इसमें ईगरनेस बढ़ाएगा, इसमें रुचि बढ़ाएगा, यस, तो भक्ति भगवती नैष्ठे की सारे अनर्थ, जैसे फूंक मारने से मिट्टी कैसे गायब हो जाती है, ऐसे ही अनर्थ रूपी मिट्टी चली जाएगी। यस, तो खाली पढ़ना है, खाली क्या करना है, महात्माओं से सुनना है, पढ़ना है, इतना कष्ट करना है। यस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बड़ा इजी प्रक्रिया है। इतना कोई ज्यादा वो दुखी होने की या इतना क्या कर रहे हो, शांति रखो, बहुत ही सरल और सुलभ प्रक्रिया है। इतना अपने आप को कष्ट मत दो। यस, खाली बैठकर सुनना है, कुछ ज्यादा तपस्या नहीं करना है, सुनने की तपस्या करना। कितना अच्छा है, मतलब भगवान इतने रसिक है। अब देखो कितने अट्रैक्टिव दर्शन है, ऐसे भोंदू जैसे थोड़ी लगते हैं, ऐसे कैसे लगते हैं, ऐसे भूत जैसे बाल हैं, ऐसा एकदम। तो दर्शन करने में थोड़ा मुश्किल है कि कितने खराब लगता है, इससे प्रेम करना है। अरे भाई ये मदन मोहन है, कामदेव को भी ये क्या आकर्षित कर लेते हैं। तो कितना भक्ति, मतलब जीव के लिए भक्ति कितना स्वाभाविक है कि लोग देखते ही रह जाते हैं, देखते ही, इसलिए तो श्रृंगार करते हैं। ऐसे तो युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन ना, तो विग्रह तो होने ही नहीं चाहिए ना, विग्रह पूजा तो होनी नहीं चाहिए। युग धर्म तो है नाम, हरि नाम लेना, तो ये क्यों रखा है? क्योंकि 10 अभी भी कलयुग का एकदम प्रारंभ नहीं हुआ, अभी भी द्वापर की संध्या या रात्रि चल रही है, तो 10,000 साल तक विग्रह पूजा चलेगा, ये पंचरात्र विधि चलेगा। तो पंचरात्र विधि भागवत विधि में क्या है, बूस्टर है। तो कृष्णा से आकर्षण विकास करने का कितना इजी हो जाता है कि अरे वाह ये मुरली वाला, दर्शन करो, खुश रहो, हैं। ऐसा हमारा तो कोई पर्दे के पीछे है नहीं कि जिसने कभी देखा नहीं है, या और खाली ऑल माइटी करो, घोंचू कहीं के। पूरा ज्ञान लो कि भाई कृष्णा ये सब लीलाएं करते हैं, ये सब करते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरा एड्रेस डिटेलिंग पिन कोड के साथ भागवत में दिया हुआ है, कैसे प्रसन्न होते हैं, परम सत्य का पूरा वर्णन है। तो हमारे लिए तो कितना कि भाई कृष्णा जैसे दिखते हैं वैसे ही विग्रह स्वरूप में उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसे आकर्षित नहीं लगते क्या, मजा नहीं आता क्या दर्शन करने में, सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते? यस, कुछ भक्तों के भाव देखते हो तो ऐसे हंसते हैं, स्माइल करते, वाह मजा आ गया, लोग ऐसे देखते रहते हैं। क्योंकि आंखों का काम क्या है, सुंदर चीजों को देखना। कीर्तन में अच्छा नहीं लगता क्या है, ऐसे थोड़ी कोई करता है। जो कान को वो कौवे काय काय करते रहते हैं, तो कितना सुंदर कीर्तन होता है। ये ऐसा अपना मृदंग प्रभु बजते रहते हैं, करताल बजते रहते हैं, कोई गाता है, कितनी सुंदर ताल सुर, कितनी सुंदर प्रक्रिया है। अपना तो है नहीं कि क्या बिना नमक का भात खाओ, या फिर क्या बिना शुगर का माइक्रोबायोटिक इस तरीके से प्रसाद खाओ। अपना तो क्या है, पास्ता भी बनता है, पिज्जा भी बनता है, सब प्रसाद है। यस, इडली सांभर समोसा कचौरी, कहाँ तपस्या है। बाहर के लोग जो प्राप्त नहीं है वो सब हमें प्राप्त है। या 10-12 कभी कभी तो थाली कम पड़ जाती है, एडजस्ट करते हैं ऐसे कि प्रभु थोड़ा मैं और लो, एडजस्ट कर लूंगा मैं। यस, तो कहाँ तपस्या है, कहाँ तपस्या है। रस ही रस है, प्रसाद में भी रस है, कीर्तन में भी रस है। यस, माला अच्छे से करो तो उसमें भी मजा आएगा, भाव सही रखो तो। यस, मंगला आरती में भी सुबह सुबह क्या है हमारा, तो डांस करते हैं हम मिलके। सुबह सुबह कौन 5 बजे डांस पार्टी करता है। यस,
तो कितना सरल प्रक्रिया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो कितना अच्छा प्रक्रिया शिल प्रभुपाद ने मतलब ऐसे सार रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहाँ तपस्या है, कहाँ कोई मतलब ऐसे चैलेंज है, कहाँ कोई पत्थर तोड़ने हैं कि भूखे मर जाओ, हैं उपवास करो, उपवास करो, नहीं, प्रसाद खाते खाते जाओ। यस, राधा गोविंद महाराज का मैं सुना था, महाराज बोलते हैं कुछ लोग उपवास कर करके मर जाते हैं, हमारे भक्त प्रसाद खा खा के शरीर छोड़ते हैं। तो इतने तक खाओ और क्या करो, जितना खाओ उतना सेवा करो, सेवा में भी कितना आनंद है कि नहीं, है ना। यस, तो बस खुश रहो। कितना हमारे देखो रुक्मणी महारानी को कृष्णा बचाने आए, तो हम भी यदि कृष्णा को लेटर लिखेंगे, है ना, बचाओ प्रभु बचाओ, यस, क्यों ऐसा करते हो, तो भगवान भी हमें माया रूपी मतलब माया से बचा लेंगे कि चलो मैंने आज तुम्हारा हाथ पकड़ा है, चलो। तो कितना सुंदर है। यस, अन्य 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 प्रक्रियाओं में कृष्णा का फेवर प्राप्त नहीं है, तो इधर तो कृष्णा का फेवर प्राप्त है ना। Why you have fear when I am here? Yes, did you hear, oh my dear? या जीव तो भी भगवान तो बेचारे बोलते ही रहते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि जब हम हृदय से यस कृष्णा को पुकारते हैं, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्णा जैसे रुक्मणी महारानी को शेल्टर दिए, हमें भी शेल्टर दें। यस, रुक्मणी महारानी का हालत मतलब जैसे आप देखो, हम रिलेट कर पाएंगे रुक्मणी महारानी से, उन्होंने भी कृष्णा को नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा। यस, देखा है पर भूल गए ऐसे ओरिजिनल फॉर्म में, बट कहने का अर्थ है कि इधर आके तो नहीं देखा है ना, तो हम भी सुनने का प्रयास कर रहे साधुओं से। तो कहने का अर्थ है कि जब इस तरीके से हम सुनेंगे तब हम सही में भगवान हमें शरण देंगे, और भक्ति की प्रक्रिया में होप होगा। क्या होगा, होप होगा। अरे नहीं हो रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, खुश रहो, फिर से करो, फिर से गए फिर से करो, फिर से गए फिर से करो। या होप अगेंस्ट होप। यस, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस, करते रहो। कितनी सुंदर प्रक्रिया, छोड़ने की तो कहाँ बात आती है। यस, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है तो